जनअपेक्षा न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। रानी शेख ने खनौदा होटल पर हुई घटना को बताया षड्यंत्र। 6 जुलाई 2025 को मीडिया कर्मियों से वार्ता में युवक साहिल शेख की मम्मी ने बताया कि आजकल किसी को भी लव जिहादी बताकर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ा जा रहा है। 1 जुलाई को दोपहर साहिल शेख को एक हिंदू युवती के साथ होटल में कुछ युवकों ने पकड़ा और मारपीट भी हुई। लड़की ने आरोप लगाया कि उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। इससे नाराज हिंदूवादी संगठन ने युवकों द्वारा मारपीट घटना को अंजाम दिया। वार्ता में रानी शेख ने बताया कि जिन संगठनों को पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं होता वह ऐसी कार्रवाई करते हैं और प्रशासन का इन्हें सपोर्ट भी रहता है। ऐसे संगठनों की तुलना उन्हें आतंकवादी संगठनों से की और उनको उनके बेटे और उनके सहयोगियों को ऐसे संगठनों से जान का खतरा बताया। इनके साथ में मारपीट करी, वो केस मेरा है, मैं उसमें मेरे साहिल को मुझे न्याय चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई। मैं लड़की पे बिल्कुल प्रेशर नहीं बना रही हूँ, उन्हें वो साबित कर दे। मतलब ये कोर्ट में तो गया तो साबित ही करना पड़ेगा गवाह सबूतों के आधार पर। तो वो ये साबित कर दे मेरे साथ गलत हुआ, गलत सजा होगी मुझे मंजूर है। पर ये है कि जो मेरे बेटे के साथ में गलत हुआ या षड्यंत्रपूर्वक हुआ, क्योंकि उन लोगों का तो इस केस से रिलेशन ही नहीं था ना। मतलब वो तो आए थे पूरी षड्यंत्रपूर्वक ही उनके खिलाफ कार्रवाई। हाँ बिल्कुल, बताओ इसका भी वीडियो बनाओ। साहिल पे 3 केस रजिस्टर है। एक बेलागरा मंडी थाने में चल रहा है, 2 नागदा थाने में, एक चल रहा है नागदा, मतलब ये तो खतरों का है, एक नागदा थाने में चल रहा है। और एक ऐसी संभावना कि वो बन सकता है, तो मैं चाहती हूँ बन जाए, क्योंकि बनने के बाद मेरे पास लड़ने में बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ किसी और थाने का है, पर बन जाए तो बेस्ट है। 3 प्रकरण में बताती हूँ। और वो जो तीनों केस है, अगर देखा जाए, एक चोरी का है, दूसरा लड़की को छेड़छाड़ का है और ये तीसरा ये है कि इसने बलात्कार ही करते हैं। ये 3 केस है। अगर आप इसकी सच्चाई सुनना चाहेंगे कि नहीं सुनना चाहेंगे, और अगर केवल ये देखना कि प्रकरण बने हुए हैं, तो आप ये केस उस पर चल रहे हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं। ठीक है, पहला केस जो बना था उसमें वो कहीं पे पेंट, वो चलो वो कोर्ट का विषय है, पर उसको मैं क्लियर करूँगी कि कैसे है। और उस तीनों केस को मैं सुप्रीम कोर्ट तक खींचूँगी और तीनों में क्लियर आएगा और उसमें पुलिस प्रशासन और अन्य लोग भी पकड़े जाएंगे। इस केस में मैं ये नहीं कहती कि पुलिस प्रशासन की गलती, और लड़की का भी मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। उसकी वो जो चाहे वैसा करे और उसके हिसाब से क्लियर करे, पर यह षड्यंत्रपूर्वक हुआ है। और वो पिछले भी जो तीनों केस है, तीनों ही केस इसमें सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिक भेदभाव के कारण ही हुए। मैंने बेटे ने नहीं करी है, उसको शो करी गई तो वो साबित होगी, उस पर कार्रवाई होगी। पर हमारे देश में, पूरे देश में हो रहा है कि आतंकवादी संगठन ने कुछ प्रेशर बना के, आपको क्या लग रहा है कि केवल साहिल के साथ ही गलत हुआ? मैं बहुत लंबे टाइम से सर्चिंग कर रही कि ऐसी लड़कियां जो रहती हैं उनको इतना प्रेशराइज, ये समाज के नाम पे ही संगठन करते हैं। लड़के का तो साहिल का तो बता दिया, ऐसे बहुत सारे लड़के जिसका बताया जाता है कि उन्होंने ये कार्रवाई की है। ये जो संगठन है, लड़कियों के घर पे कुछ नहीं, एक नॉर्मली केवल बातचीत भी होगी ना, कुछ लड़की को इतना प्रेशर यहाँ तक कि उसके साथ रेप भी कर दिया जाता है, उसके माँ बाप को मारने की धमकी दी जाती है, लड़कियों को मारने की धमकी दी जाती है, और इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है, कोई ज़बरदस्ती केस बनाती है। और ये मेरा नहीं, मैंने बहुत सारी लड़कियों पर सर्चिंग की, इसीलिए मैं बोल रही हूँ उस लड़की की सुरक्षा आप लोगों की जिम्मेदारी हो जाती है कि पुलिस प्रशासन उसकी सुरक्षा करे। ये गया कि लड़की गई कि लड़की ने उसको बुलाया, ये बताइए। ये सारी चीज़ें हम कोर्ट में, मतलब वो खुद नहीं बता। देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो चीज़ है ना कि लड़की गई कि लड़का गया कि कैसे गए, वो कमरे में कैसे पहुँचे, ये सारी चीज़ें विवेचना का विषय, वो केस अलग ही हो गया। वो केस लगा दिया ना कि लड़की ने बोल दिया कि भाई मेरे साथ जबरदस्ती हो, मुझे यहाँ पे मतलब बुलाया गया, तो उस केस में जो भी विवेचना ना वहाँ पे कोर्ट में पाया जाएगा कि अगर लड़की ने ये साबित कर दिया कि भाई मेरे साथ मुझे इसने बुलाया, ऐसा ऐसा करा, सारी चीज़ें कोर्ट में, मैं भी, मेरे पास जो